रीबर्थ ऑफ डेविल्स वाइफी एपिसोड 5। अरहान आराम से पेट के बल सोया हुआ था। तभी उसे चूड़ियों की आवाजें आने लगती हैं। वो अपनी उनिंदी आंखें खोलकर देखता है तो उसे ड्रेसिंग टेबल के पास आही अपने बाल सुखाती नजर आती है। आही को देख एक ही झटके में अरहान की नींद उड़ जाती है और वो आंख फाड़े आही को देखने लगता है। इस वक्त आही ने लाल रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहन रखा था। ब्लाउज बैकलेस था, जिससे आही की गोरी पीठ साफ नजर आ रही थी। ये सब देख अरहान का गला सूख रहा था। आही की पीठ पर पानी की बूंदें ओस के मोती की तरह चमक रहे थे, जो अरहान को अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे। उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन इन सब चीजों से बेखबर आही अपने गीले बालों को उलझाने और सुझाने में व्यस्त थी। वो अभी अपने बालों को उलझा ही रही थी कि उसे अपने पीठ पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं, जिससे वो अंदर तक सिहर जाती है। आही शीशे में देखती है तो उसे अरहान का अक्स नजर आता है, जो मदहोशी से उसके पीठ को चूम रहा था। अरहान के होंठों का स्पर्श अपने पीठ पर महसूस कर आही तेज तेज सांसें लेते हुए कहती है, आप ये। वो इतना ही कहती है कि अरहान उसे पीछे से बाहों में भर उसके कान में मदहोशी भरी आवाज में कहता है, शह है, बस मुझे फील करो। इतना कह वो उसे गले को चूमने लगता है। अरहान के इस तरह चूमने से आही का खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। वो अपने होंठों को दांतों तले दबा लेती है और तेज तेज सांसें लेने लगती है। अरहान के हाथ आही के पेट पर घूम रहे थे। वो एक नजर आही को देखता है, जो पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। आही को इस तरह देख उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो झट से आही से अलग होता है और अपने बालों में हाथ फेरते हुए स्टाइल से कहता है, क्या जान, तुम भी ना मुझे ऑफिस के लिए लेट कर देती हो। अरहान की बातें सुन आही मुंह खोले उसे देखने लगती है, क्योंकि अरहान ने काफी सफाई से उस पर इल्जाम लगा दिया था। आही आंखें छोटी कर घूरते हुए कहती है, मैंने लेट करवाया है ना, अब आइएगा मेरे पास, तब बताऊंगी आपको। इतना कह वो अपना मुंह फुला लेती है, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। वहीं आही को ऐसे देख अरहान उसे छेड़ते हुए कहता है, पास तो मैं तुम्हारे आऊंगा, वो भी हद से ज्यादा पास, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आही को चिढ़ाते हुए, वैसे जान, कल हमारे नीचे तुम काफी प्यारी आवाजें निकाल रही थी, फिर से वो आवाजें निकालो ना। अरहान की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन आही के कान गर्म हो जाते हैं और चेहरा शर्म से जलने लगता है। वो आंखें फाड़े अरहान को देखने लगती है। तब अरहान उसे फिर से छेड़ते हुए कहता है, जान, अगर तुम्हें देखना ही है तो मैं कपड़े उतार दूं। इतना कह वो एक आंख दबा देता है, उसके बाद झट से वॉशरूम में भाग जाता है। वहीं आही का तो मुंह खुला का खुला रहा जाता है। उसका बस चलता तो वो अभी गड्ढा खोद उसमें छुप जाती। आही अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, हे भगवान जी, चुन चुनकर आपने मुझे ऐसा पति दिया है। एक है जिसके चेहरे पर हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन रहता है, उसके अलावा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, और एक ये साहबजादे हैं जो मुझे छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ते। पता नहीं मुझ मासूम बच्ची का क्या होगा। आही अपने सर झटकती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकालकर लगा लेती है। उसके बाद कमरे से निकल जाती है। कुछ ही देर में अरहान पूरी तरह तैयार होकर नीचे आता है। इस वक्त उसने ब्लू 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वो जैसे डाइनिंग एरिया में आता है, उसे काफी अच्छी खाने की खुशबू आती है, जो आज से पहले उनके मेंशन में कभी नहीं आई थी। अरहान जाकर अपनी चेयर में बैठ जाता है। तभी आही एक सर्वेंट के साथ आती है और अरहान के प्लेट में नाश्ता परोसने लगती है। अरहान तो एक टक आही को देख रहा था, जो इस वक्त एक कुशल गृहिणी लग रही थी। आही को इस तरह देख उसे मन ही मन काफी खुशी हो रही थी। तभी वो अपने प्लेट में देखता है, जहां छोले भटूरे रखे थे। अपने प्लेट में देख वो एक नजर आही को देखता है, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। तभी अरहान छोले भटूरे का एक बाइट उठाकर खाता है और आही को देख मुस्कुराकर कहता है, बहुत अच्छा है। अरहान के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुन आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हाँ, ये सच था कि दोनों भाई ऑयली फूड नहीं खाते थे, लेकिन पहली बार उनकी बीवी ने अपने हाथों से उनके लिए प्यार से नाश्ता बनाया था, जिसे वो लोग नकार नहीं सकते थे। अरहान आही का हाथ पकड़ उसे अपने बाजू वाली चेयर में बैठा देता है और उसे अपने हाथ से खिलाने लगता है। आही भी चुपचाप उसके हाथों से नाश्ता कर रही थी। कुछ ही देर में उनका नाश्ता हो जाता है और जैसे अरहान अपने चेयर से उठता है, आही उसे रोकते हुए कहती है, आप एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आई। इतना कह वो जल्दी से किचन में जाती है और खाने का डब्बा लेकर आती है और अरहान को देकर कहती है, इसमें डेविल के लिए नाश्ता है। वो सुबह बिना नाश्ता किए चल गए थे।
अरहान मुस्कुराकर हाँ में सर हिला कहता है, ठीक है मैं खिला दूंगा तुम्हारे डेविल को, लेकिन मुझे अच्छे से बाय तो करो। आही असमंजस से कहती है, अच्छे से बाय कैसे कहते हैं? वो इतना ही कहती है कि अरहान हौले से उसके होंठों को चुम लेता है, जिससे आही एकदम से चिहुक जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरहान को देखने लगती है। तभी अरहान अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए कहता है, डिलीशियस। ऐसे होती है अच्छी वाली बाय। इतना कह वो वहां से चला जाता है और जाते जाते आही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छोड़ जाता है। कांच की बनी एक ऊंची इमारत, जो वहां मौजूद सारी बिल्डिंग से काफी हटकर थी। उसी इमारत के टॉप फ्लोर में मौजूद केबिन, उस फ्लोर पर उस केबिन के अलावा बस एक केबिन मौजूद था। बाकी उस फ्लोर पर पिन ड्रॉप साइलेंस था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो फ्लोर जिस शख्स का है, उसे शोर शराबों से सख्त नफरत है। फ्लोर पर बना एक केबिन, जो ग्रे रंग का था, वो केबिन देखने में काफी बड़ा था। वहीं उस केबिन में अहान अपने पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह अपने चेयर में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। उसका पूरा ध्यान उस फाइल पर था। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से सख्त थे। अहान इस वक्त एक पक्का बिजनेसमैन लग रहा था। अहान का पूरा ध्यान अपने फाइल में था। वहीं जय सर झुकाए खड़ा कांप रहा था, क्योंकि अहान की मौजूदगी उस शांत माहौल को इतना खतरनाक बना रही थी कि अच्छे अच्छों का डर से पसीना छूट जाए। जय तो कब से बस इंतजार कर रहा था कि कोई चमत्कार हो और वो यहां से 9-2-11 हो। वो अभी मन ही मन भगवान को याद कर ही रहा था कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और अरहान केबिन में आता है। अरहान को अंदर आया देख जय थोड़ा चैन की सांस लेता है। वो ये बात जानता था कि अरहान भी किसी शैतान से कम नहीं है, लेकिन वो हर समय अरहान की तरह सीरियस नहीं रहता है। इसीलिए उसे अरहान से ज्यादा डर नहीं लगता है, बल्कि उसे इस वक्त अरहान के रूप में देवता नजर आ रहा था, जो उसे उसके सनकी जल्लाद बॉस से बचाने आया है। जय काफी प्यार से अरहान को निहार रहा था। जय को खुद की तरफ इस तरह प्यार से निहारते देख अरहान आंखें छोटी कर कहता है, तुम मुझे जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं स्ट्रेट हूं। पहले तो जय को अरहान की बातें समझ नहीं आती, लेकिन जब उसे अरहान के बातों का मतलब समझ आता है तो वो झेप जाता है। जय अपने बालों में हाथ फेर धीरे से कहता है, सर मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। जय की बातें सुन अरहान की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए कहता है, तब तो तुम जल्दी लड़की ढूंढ लो, वरना मेरे जल्लाद भाई के चक्कर में रहे तो लड़की तो दूर, उसकी अम्मा भी नहीं मिलेगी, सन्यासी बनना पड़ेगा। अरहान की बातें सुन जय ब्लस करने लगता है। वहीं अरहान अपने भाई को घूर रहा था, क्योंकि वो उसे उसके सामने ही जल्लाद कह रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई उसे जल्लाद ही कहता है और इसमें कुछ नया नहीं था। अगर अरहान के जगह किसी और ने ये कहने की जुर्रत की होती तो अब तक उसकी लाश भी किसी को नसीब नहीं होती। अरहान इशारे से जय को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जय केबिन से ऐसे भागता है जैसे झुंड में उसके पीछे कुत्ते पड़ हुए हो। जय को इस तरह भागते देख अरहान की फिर हंसी छूट जाती है। उस शांत खतरनाक माहौल में बस अरहान की हंसी ही गूंज रही थी, जिससे इरिटेट होकर अरहान अपनी सर्द आवाज में कहता है, मेरे केबिन में आने की कोई खास वजह है? अरहान अपने हाथ में पकड़े खाने के डब्बे को टेबल पर रखकर कहता है, आप बिना नाश्ता किए आ गए थे, इसीलिए हमारी जान ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से नाश्ता बनाकर आपके लिए भेजा है। अरहान की बातें सुन अरहान के आंखों में चमक आ गई थी। ये सिर्फ वही जानता था कि उसे अंदर से कितनी खुशी हो रही है। सिर्फ ये जानकर कि उसकी जान ने उसके लिए अपने हाथों से बना हुआ नाश्ता भिजवाया है, अब उसे एक तसल्ली हो रही थी कि आही उनके रिश्ते को दिल से अपना रही है, क्योंकि आही को कैद करके रखना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरहान जल्दी से डब्बे से खाने की टिफिन निकालता है और जैसे टिफिन खोलता है, उसके चेहरे पर असमंजस के भाव आ जाते हैं, क्योंकि टिफिन में छोले भटूरे थे। अरहान के चेहरे पर असमंजस के भाव देख अरहान उसके सामने वाली चेयर में बैठकर कहता है, भाई, फर्स्ट टाइम हमारी जान ने अपने हाथों से हमारे लिए कुछ बनाया है, बहुत टेस्टी है। मुझे पता है आप ज्यादा ऑयली नहीं खाते, लेकिन अगर आपको नहीं खाना है तो मैं खा लूं। इतना कह वो जैसे टिफिन लेने जाता है, तभी अरहान टिफिन को अपने करीब खींचकर कहता है, ये मेरे लिए है तो मैं ही खाऊंगा। अरहान की बातें सुन अरहान को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी रोक अरहान को छेड़ते हुए कहता है, लेकिन भाई, आप ये ऑयली खाना खाओगे तो आपकी मेहनत से बनाई इस बॉडी का क्या होगा? अरहान, एक दिन ऑयली खाना खाने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी हमारी जान ने इतने प्यार से नाश्ता भिजवाया है तो नाराज कैसे कर सकता हूँ उसे। अरहान देखता है डब्बे में एक चिट्ठी भी है। वो उस चिट्ठी को डब्बे से निकाल खोलकर पढ़ता है।
डेविल, पूरा नाश्ता कर लीजिएगा। अगर नाश्ता वापस आया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आही का लेटर पढ़कर अहान को हंसी आ जाती है क्योंकि उसकी छोटी सी बीवी उसे पनिशमेंट देने की बात कर रही है। अहान को इस तरह हंसते देख अरहान हैरान रह जाता है क्योंकि उसने पहली बार अपने भाई को इस तरह हंसते देखा था। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसका भाई अब खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। अरहान छोले भटूरे का एक बाइट खाता है तो उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। तब अरहान उसके चेहरे को देख उत्सुकता से कहता है, कैसा लगा भाई, हमारी जान का नाश्ता? अरहान मुस्कुराकर कहता है, बहुत अच्छा है। इतना कह वो पूरा नाश्ता कर लेता है और उसके बाद दोनों भाई वापस अपने काम में लग जाते हैं। दोनों के चेहरे पर काम करते वक्त कठोर भाव थे और दोनों अपने काम में डूब जाते हैं, जिसके बाद उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है। एक बड़ी सी चमचमाती सफेद रंग की कार एक सरकारी अस्पताल के सामने आकर रुकती है। इतनी बड़ी कार को एक सरकारी अस्पताल के सामने रुका देख सभी हैरानी से उस कार को देखने लगते हैं और काफी उत्सुकता से उस कार के अंदर बैठे व्यक्ति का बाहर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। तभी उस कार के ड्राइविंग सीट से ड्राइवर हड़बड़ी में उतरता है। उसके बाद जल्दी से पीछे का दरवाजा खोल देता है। तभी कार से एक पैर बाहर निकलता है। उन पैरों में पहने गए चमचमाते हुए जूते इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो जूते काफी महंगे हैं। कुछ ही देर में एक शख्स कार से बाहर निकलता है। उसने इस वक्त ब्लैक 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था। इस वक्त उस शख्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिना आसपास के लोगों पर ध्यान दिए लंबे लंबे डग भरते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वहीं गाड़ी के पास खड़ा ड्राइवर अपने माथे पर आए पसीने पोंछ रहा था। उनकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से एक आदमी जल्दबाजी में निकलता है और भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जैसे अगर उसे 1 सेकंड की भी देरी होगी तो उसकी मौत निश्चित है। हॉस्पिटल के आसपास मौजूद लोग इतनी बड़ी गाड़ी और उनमें से निकले लोगों को देख हैरान थे, क्योंकि उन दोनों शख्स को देख साफ पता चल रहा था कि ये दोनों काफी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इतने अमीर व्यक्ति का इतने छोटे से हॉस्पिटल में आने का कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग अपने ख्यालों को झटक वापस अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वो शख्स जो गाड़ी से उतरा था, वो रौब से चलते हुए एक वार्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और लात मार झटके से वार्ड का दरवाजा खोलता है, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग कोई सवाल कर सके। वो शख्स वार्ड के अंदर जाता है तो देखता है एक शख्स बेड पर बेसुध सा पड़ा था और उसके सर और हाथ पैर में पट्टियां बंधी हुई है। बिस्तर पर बेसुध पड़े व्यक्ति को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो अपने पीछे खड़े असिस्टेंट को बिना देखे सर्द आवाज में कहता है, इसे अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। उस शख्स की आवाज इतनी खतरनाक थी कि उसका असिस्टेंट अंदर तक कांप गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहीं वो शख्स बिस्तर पर बेसुध पड़े शख्स के सर पर हाथ फेर मन में कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया आहूजा ब्रदर्स, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। इस वक्त उसकी आंखें लाल थी, मानो अभी उनमें से खून निकल आएगा। वो एक नज़र बिस्तर पर सोए शख्स को देखता है, फिर लंबे लंबे डग भरते हुए वार्ड से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी निकल जाता है। आही इस वक्त हॉल में मौजूद थी और उसे काफी बोर लग रहा था। वहीं वहां काम कर रहे लोग बिना किसी शोर के काम कर रहे थे और उन लोगों को आही से बात करने की मनाही थी, क्योंकि आही वहां की मालकिन और वो लोग बस एक मामूली से नौकर थे। लेकिन यही को किसी से बात करना था, क्योंकि इतना बड़ा बंगला उसे काटने को दौड़ रहा था। उसे हमेशा से हंसी मजाक करना, खाना बनाना बेहद पसंद था, पर यहाँ आकर वो एक कैदी की तरह जिंदगी जी रही थी। भले दोनों भाई उसे आज़ादी देते थे, लेकिन फिर भी उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। वो अभी हॉल में टहल ही रही थी, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से चहकते हुए कहती है, ये अच्छा रहेगा, मैं उनके लिए लंच बना उनके ऑफिस ले जाती हूँ। इसी बहाने थोड़ी सैर हो जाएगी, वरना इस बंगले में रह रहकर मैं कैदी बन जाऊंगी। आही जल्दी से किचन में जाती है, जहां सिर्फ लंच की तैयारी कर रहे थे। जब वो आही को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर काफी आदरपूर्वक कहते हैं, मैम आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था? आही, मुझे लंच बनाना है, इसीलिए आज तुम्हारी छुट्टी। आही की बातें सुन पहले तो सिर्फ हैरान रह जाता है, लेकिन फिर कुछ कहें किचन से निकल जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी लेडी बॉस को नाराज नहीं कर सकता था। शेफ के जाने के बाद आही अपने लंबे बालों का जुड़ा करती है
उसके बाद अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में टांक आटा गूंथने लगती है। अहान अपनी चेयर में किसी राजा की तरह बैठा टेबल पर पेपर वेट घुमा रहा था। वहीं अरहान उसके सामने वाले चेयर में बैठा था। केबिन में पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी उस शांति को भंग करते हुए अरहान बेहद सर्द आवाज में कहता है, भाई वो आ गया। अरहान की बातें सुन अहान जो टेबल पर पेपर वेट घुमा रहा था, उसके हाथ रुक जाते हैं और होंठों पर डेविल स्माइल आ जाता है। अहान अपनी रोबदार आवाज में कहता है, आने दो उसे, अब खेल का असली मजा आएगा। जब खिलाड़ी छुपकर नहीं, सामने से वार करेगा। 6 साल से बहुत लुका छुपी का खेल खेल लिया, अब सीधा आर पार का खेल होगा। अहान की बातें सुन अरहान मुस्कुराते हुए कहता है, भाई फिलहाल तो वो अभी पूरा बौखलाया हुआ है और हमें बर्बाद करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। इस बार वो हमारी कमजोरी पर वार करने का सोच रहा होगा। अहान, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं जिसे बर्बाद कर दिया जाए। आज तक उसका पाला बस गिद्धड़ों से पड़ा है, अब उसका पाला शेरों से पड़ेगा। आही की सेफ्टी बढ़ा दो, इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये सब अरहान काफी सीरियस तरीके से कहता है। तभी अरहान गहरी सांस लेकर कहता है, अगर हम जान को 6 साल पहले का सच बता देते तो शायद बहुत पहले सब कुछ सही हो जाता। अरहान अपनी चेयर से उठ ग्लास वॉल के पास जाकर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। 6 साल पहले हमने आही को हमसे दूर क्यों किया, इसका खुलासा कभी नहीं होगा। अगर इस राज का खुलासा हो गया तो वो टूट जाएगी, वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ तो कदम कदम पर अपनों से ही मिल रहा धोखा है। इस वक्त अरहान का चेहरा शांत था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। एक काली रंग की कार आहूजा ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। ड्राइविंग सीट से ड्राइवर उतर जल्दी से जाकर पिछली सीट का दरवाजा खोलता है, जिसमें से आही उतरती है। इस वक्त उसके हाथों में खाने का डब्बा था और उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो उसके गोरे बदन पर काफी फब रहा था। आही जैसे घर में थी वैसे ही उठकर ऑफिस आ गई थी। उसके बाल अभी भी जुड़ा में बंधे हुए थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस आंखों में काजल और होंठों में गुलाबी लिप बाम। इसी सादगी में आही कयामत ढा रही थी, जिस कारण वहां से गुजर रहे लोग उसे पलट पलट कर देख रहे थे। आही एक टक अपने सामने मौजूद बिल्डिंग को देख रही थी, जो काफी बड़ी और खूबसूरत थी। उसके सामने मौजूद कांच की बिल्डिंग उसे खुद की तरफ आकर्षित कर रही थी। आही अभी मुंह खोले एक टक बिल्डिंग को देख ही रही थी कि तभी उसे ध्यान आता है कि उसे तो अपने पतियों को लंच करवाना है। वो खाने का डब्बा हाथ में पकड़े मेन गेट की तरफ चली जाती है। दोनों डेविल के ऑफिस में काफी हाई सिक्योरिटी थी, क्योंकि उनके कई सारे दुश्मन थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले थे। आही मेन गेट से अंदर जाने वाली होती है, तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोककर कहता है, एक सेकंड मैम। सिक्योरिटी गार्ड के कदम अंदर बढ़ते हुए रुक जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखती है, तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे कुछ कहने जाता है, लेकिन ड्राइवर आकर बात संभालते हुए कहता है, इन्हें जाने दो। आही को देख, मैडम आप जाओ। आही हाँ में सर हिला अंदर चली जाती है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड हैरानी से ड्राइवर को देख कहता है, ये लड़की कौन थी जिसे तू मैडम कह रहा था? ड्राइवर, हमारी लेडी बॉस है। ड्राइवर की बातें सुन सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो जाता है। उसे ये तो नहीं पता था कि आही दोनों डेविल में से किसकी बीवी है, लेकिन उसे इतना पता था कि अगर उसने आही को अभी ज्यादा कुछ कहा होता तो उसके दोनों डेविल बॉस उसे नर्क की सैर करवा चुके होते। आही ऑफिस के अंदर आती है तो वहां का नजारा देख उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि ऑफिस बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे कई ज्यादा खूबसूरत था। वो मुंह खोले वहां का नजारा देख रही थी। वहां कई सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे, लेकिन वहां थोड़ा सा भी शोर नहीं हो रहा था। ये देख आही सर हिला देती है, जैसे वो जानती थी कि ये सब उसके पतियों के खौफ के कारण हो रहा है। आही अभी वहां काम कर रहे लोगों को देख ही रही थी कि तभी वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट कहती है, हेलो मैम, किससे मिलना है आपको? आही रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखती है और फटाक से कहती है, वो मुझे डेविल। वो इतना कह चुप हो जाती है, क्योंकि वो फ्लो में कुछ भी कहने जा रही थी। वहीं रिसेप्शनिस्ट उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसका ध्यान आही के ऊपर जाता है। आही को देख उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि इस वक्त काफी साधारण सी लग रही थी। आही को देख वो अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, कौन हो तुम और ऑफिस में कैसे घुसे चली आई हो? मैं अभी सिक्योरिटी को बुला तुम्हें बाहर फेंकवाती हूँ। इतना कह वो सिक्योरिटी को बुलाने जाती है। वहीं उस रिसेप्शनिस्ट की बातें सुन आही का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो काफी रोबदार तरीके से कहती है, मुझे मिस्टर अरहान आहूजा और मिस्टर अरहान आहूजा से मिलना है।
आही को दोनों डेविल का नाम लेता देख वहां काम कर रहे एम्प्लॉय उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं रिसेप्शनिस्ट का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उनके सामने मौजूद लड़की ने दोनों डेविल का नाम लिया था। आही को अहान और अरहान का नाम लेता देख उस लड़की की भौवें सिकुड़ जाती है। वो दांत पीसते हुए कहती है, तुम दो कौड़ी की लड़की, एक तो बिना परमिशन ऑफिस में घुस गई और अब हमारे बॉस का नाम ले रही हो। रिसेप्शन में मौजूद लड़की इतना ही कहती है कि आही एटीट्यूड से कहती है, दो कौड़ी का कौन है ये तुम्हें अभी पता चलेगा। अपने दोनों बॉस को फोन करो और उन्हें कहो आही आई है, फिर देख लेना उनका जवाब क्या होता है। वो लड़की आही की बातों को इग्नोर करती है, जैसे उसे आही की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। उसे तो लग रहा था कि आही उसे बस डराने के लिए दोनों डेविल का नाम ले रही है। वहीं वहां मौजूद मेल एम्प्लॉय, वो तो एक टक आही की खूबसूरती को निहार रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके सामने मौजूद लड़की उनके दोनों डेविल बॉस की बीवी है। वो लड़की आही को जैसे कुछ कहने वाली होती है, तभी वहां जय आता है और आही को देख कहता है, अरे मैम आप यहाँ। आही मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं उनके लिए लंच बनाकर लाई थी। रिसेप्शनिस्ट की तरफ उंगली कर, लेकिन इसने मुझे आने ही नहीं दिया। कहती है ऑफिस में किससे पूछकर आई। आही की बातें सुन जय उस लड़की को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम होती कौन हो लेडी बॉस को उन्हीं के ऑफिस में आने से रोकने वाली। अगर बॉस को ये बात पता चली तो पता है ना क्या होगा। आही के लिए जय के मुंह से लेडी बॉस सुन वहां मौजूद एम्प्लॉय के हैरानी का ठिकाना नहीं होता। उससे ज्यादा हैरान तो वो लड़की थी, जो आही से बिना बात के झगड़ा कर रही थी और उसे उल्टा सीधा कह रही थी। इस वक्त उसे काफी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि आही उसकी शिकायत उसके बॉस से करेगी और उसके डेविल बॉस उसे ऑफिस और दुनिया दोनों से बाहर निकाल देंगे। वो लड़की रोने जैसा चेहरा बना आही से कहती है, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप कौन है। इस वक्त उस लड़की का शरीर डर से कांप रहा था। आही उसे इग्नोर कर जय से कहती है, आप मुझे उनके केबिन में ले चलेंगे। जय हाँ में सर हिला आही को लिए वहां से जाने लगती है। तभी उसके कानों में कुछ एम्प्लॉय की आवाज आती है, ये हमारी लेडी बॉस हैं ये तो पता है, लेकिन किसकी पत्नी है ये नहीं पता। अहान सर की पत्नी है शायद, या फिर अरहान सर की भी हो सकती है। आही उन सारी बातों को इग्नोर कर वहां से चले जाती है। अहान इस वक्त अपनी केबिन में बैठा लैपटॉप पर नजरें गड़ाए काम कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह सख्त थे और वो उसी सख्त भाव के साथ काम कर रहा था। एक सेकंड के लिए भी अहान की नजरें उसके लैपटॉप से नहीं हटी थी। उस शांत माहौल में बस कीबोर्ड की आवाजें ही आ रही थी। अहान इस वक्त पक्का बिजनेसमैन लग रहा था, जैसे उसके लिए उसके बिजनेस से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अभी काम ही कर रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज से अहान की लंबी उंगलियां, जो कीबोर्ड पर नाच रही थी, वो रुक जाती है और उसकी आंखें कठोर हो जाती है, क्योंकि उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसकी इजाजत के बिना उसके केबिन में आए। यहां तक कि कभी कभी वो अरहान के ऊपर भी गुस्सा हो जाता था जब वो उसकी इजाजत के बिना केबिन में आता था। अहान अपनी कठोर नजरों से दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन जब वो दरवाजे पर खड़े शख्स को देखता है तो उसकी आंखें वापस सामान्य हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर कोई पर नहीं बल्कि आही खड़ी थी। अहान एक नजर आही को ऊपर से नीचे देखता है। आही को साड़ी में देख अहान की आंखों में चमक आ जाती है और होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से अपने होंठों की मुस्कान जल्दी छुपा लेता है और अपनी आवाज में कठोरता बरकरार रखते हुए कहता है, लगता है आप मैनर्स भूल चुकी है। अपने बॉस के केबिन में आने के लिए नोक करना होता है। ये सुन आही का मुंह बन जाता है। वो आगे आती है और अहान के पास जाती है और अपने हाथ में पकड़े खाने के डब्बे को अहान की टेबल में रख उसके गोद में बैठकर कहती है, किसने कहा मैं अपने बॉस के केबिन में आई हूं? मैं तो अपनी पति के केबिन में आई हूं। क्या उसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी होगी? फिर कुछ सोच आंखें छोटी कर, एक सेकंड आप मेरे बॉस कहाँ से हुए? मैं तो आपके ऑफिस में काम भी नहीं करती। जबरदस्ती मुझ पर दादागिरी झाड़ी जा रही है। ये सब कहते हुए आही काफी प्यारी लग रही थी। वहीं आही की बातें सुन अहान की हंसी छूट जाती है और वो खुलकर हंसने लगता है। अहान की हंसी इतनी प्यारी थी कि आही उसकी हंसी में ही खो जाती है। वो उसके गाल पर हाथ रख मुस्कुराकर प्यार से कहती है, आप ऐसे ही हंसा कीजिए, आप हंसते हुए काफी प्यारे लगते हैं। आही की बातें सुन अहान शरारत से मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, अच्छा जी। आही मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है।
तभी उसे कुछ याद आता है, जिससे वो अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, हे भगवान, मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। आप लोगों के लिए लंच लेकर आई और आप लोगों को खिला ही नहीं रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, हैंडसम डेविल को बुलाकर लाती हूँ, फिर सब साथ मिलकर लंच करेंगे। इतना कह वो जैसे अहान की गोद से उठने लगती है, तभी अहान उसकी बाजू पकड़ उसे वापस अपने गोद में खींच लेता है और उसकी आंखों में देख बड़े इंटेंस तरीके से कहता है, लंच बाद में जान, पहले तो मुझे तुम्हें खाना है, अच्छे से टेस्ट करना है तुम्हें। अहान की बातें सुन आही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो अब अपने डेविल हस्बैंड के चंगुल से किसी भी तरह से अब बच नहीं करती थी। उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था और आगे जो होने वाला था उसे सोचकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। आही के लाल गाल देख अहान तिरछा मुस्करा देता है और अपने फोन से सारे कर्टन्स गिरा देता है और डोर को लॉक कर आही को लिफ्ट कर टेबल पर बैठा देता है और बिना किसी वार्निंग के आही के होंठों पर टूट पड़ता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। अहान के हाथ आही के ब्लाउज के अंदर चल रहे थे और आही के हाथ अहान की पेंट के ऊपर चल रहे थे, जिससे अहान भी सिसकी ले रहा था। वही आही भी गहरी सांसें लेती है, उसका सीना लंबी सांसें लेने के वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। आज अहान को आही का एक अलग ही रूप देखने मिल रहा था और वो आही के इस रूप से खुश भी था। अहान से अब कंट्रोल नहीं होता, वो किस को ब्रेक कर देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वही आही अहान के शर्ट और पैंट को निकाल देती है और अहान के पूरे शरीर में अपने हाथ फिरा रही थी। आही नीचे घुटने के बल बैठ जाती है। पूरे केबिन में अहान की सिसकियां सुनाई देती है। अब अहान का कंट्रोल खो रहा था। वो आही को खड़े करके टेबल पर बैठा देता है और आही के सारे कपड़े निकाल उसके पैरों को अपने कमर पर लपेटकर आही के अंदर एंटर हो जाता है। आही और अहान दोनों प्यार में डूब चुके थे। पूरे कमरे में उनके सांसों की आवाज आती है। अहान वक्त के साथ और ज्यादा वाइल्ड हो चुका था। वही आही अपने नाखून विधान के कंधे पर चुभा रही थी। दोनों अपने में ही लगे हुए थे। अचानक अहान रुक जाता है। वहीं आही सवालिया नजरों से अहान को देखती है। तभी अहान आही को वैसे ही गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और आही को जुनून से देखता है। आही समझ जाती है कि अहान क्या चाहता है, जिससे उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। आही अहान का इशारा समझ अपना प्यार अहान को जताने लगती है। अहान गहरी सांस लेते हुए आही के गले से लेकर पेट तक हर जगह अपने हाथ चला रहा था। आही भी अहान से चिपकी हुई थी। दोनों किस पल रुकते हैं, ये तो वही जानते थे। वो दोनों वही फ्रेश होकर सोफे पर कपड़े पहनकर लेट जाते हैं। आज आही खुश थी, उसके मन में कुछ चल रहा था जिसका बारे सिर्फ उसे पता था। आही अहान के ऊपर लेटी थी और अहान प्यार से आही के बाल सहला रहा था। तभी आही अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, डेविल। अहान कहता है, हम। अहान इस वक्त सोफे पर लेटा था। वहीं आही उसके ऊपर उसे पकड़कर लेटी थी। अहान आही के बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था, जिससे आही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे वो रिसेप्शन वाली लड़की याद आती है, जिससे उसका मुंह बन जाता है। वो अहान के शर्ट के बटन पर उंगलियां फिराते हुए बुझी हुई आवाज में कहती है, डेविल। आही की आवाज सुन अहान, जो प्यार से उसके बाल में हाथ फेर रहा था, वो हम्मम में जवाब देता है। तभी आही फिर कहती है, आपको पता है डेविल, जब मैं आपके केबिन का पूछ रही थी तो रिसेप्शन में मौजूद एक मेकअप वाली चुड़ैल मुझे आने नहीं दे रही थी। ऊपर से कितनी बुरी बुरी बातें बोल रही थी मुझे, और उसने मेरी इंसल्ट भी की। ये सब आही शिकायती लहजे में कहती है, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो और अपनी मम्मा से किसी बदमाश बच्चे की शिकायत कर रही हो। इस वक्त आही ने अपने छोटे से होंठों का पाउट बना रखा था, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। वहीं आही की बातें सुन अहान की आंखें सर्द हो गई थी। उसे उस रिसेप्शन वाली लड़की पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो उसकी जान की इंसल्ट कर सकती है। वहीं अहान से उस लड़की की शिकायत कर आही को काफी खुशी हो रही थी, जैसे उसने कोई अवार्ड जीत लिया हो। अहान प्यार से आही के बालों में हाथ फेर रहा था। वहीं आही भी सुकून से उसके बाहों में थी। तभी झटके से केबिन का दरवाजा खुलता है। अरहान आता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुन आही हड़बड़ा कर उठती है। वहीं अहान आराम से उठकर अपने कोट झड़ने लगता है, जैसे उसे पता था कि उसके केबिन में आने की हिम्मत सिर्फ अरहान में थी। आही अपने साड़ी का पल्लू ठीक करने लगता है। वहीं केबिन की हालत और आही की हालत देख अरहान समझ जाता है कि उसके आने से पहले यहाँ क्या हुआ था। आही सोफे से उठकर अरहान और अहान से कहती है, आप दोनों बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसके बाद आप दोनों के लिए लंच सर्व कर दूंगी। इतना कह वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है।
कुछ ही देर में आही सोफे पर अरहान और अहान के बीच में बैठी सामने मौजूद टेबल पर उनके लिए लंच निकाल रही थी। खाने से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी, जिससे अरहान के मुंह में पानी आ रहा था। वो अपने हाथ मलते हुए कहता है, वाह जान, खाने की तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। अरहान के मुंह से खाने की तारीफ सुन आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो खुशी से चहकते हुए कहती है, सच्ची में, आप लोगों को पता है, पूरा लंच मैंने अपने हाथों से खासकर आप लोगों के लिए बनाया है। आही को खुश देख दोनों भाइयों को भी खुशी हो रही थी। आही दोनों को लंच प्लेट में सर्व करती है। वहीं अरहान बिना आही पर ध्यान दिए खाने लगता है। अरहान को अकेले अकेले खाते देख आही का मुंह बन जाता है। उसने सोचा था कि उसका पति सबसे पहले उसे खिलाएगा, लेकिन यहाँ तो उसका पति भुक्कड़ की तरह खुद ही खा रहा था। आही अभी मुंह बनाकर बैठी ही थी कि तभी अरहान उसकी तरह चम्मच बढ़ाता है, जिससे वो खुशी खुशी खा लेती है। उसके बाद अरहान भी उसे अपने हाथों से प्यार से खिलाने लगता है, क्योंकि वो तो इतनी देर से बस आही को छेड़ रहा था। कुछ ही देर में उनका खाना हो जाता है तो आही वापस टिफिन डब्बे में रखने लगती है। तभी केबिन का डोर कोई नॉक करता है, तो अरहान अपनी कठोर आवाज में कहता है, कम इन। अरहान का ऑर्डर मिलते ही जय केबिन में आता है। उसके हाथ में एक पैकेट था। वो उसे अरहान को दे वापस चला जाता है। आही उत्सुकता से उस बैग को देख रही थी, क्योंकि उसके अंदर ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि उस पैकेट में क्या है। आही को इतनी उत्सुकता से उस पैकेट की तरफ देख अरहान वो पैकेट आही की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये तुम्हारे लिए। आही झट से अरहान के हाथ से पैकेट ले लेती है और उसके अंदर मौजूद बॉक्स को निकालती है। उस बॉक्स को देख उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो एक ब्रांड न्यू फोन था। आही जल्दी से डब्बे से फोन निकाल खुशी से चहकते हुए कहती है, ये मेरे लिए है। अरहान हाँ में सर हिलाता है तो आही झट से उसके गले लग जाती है और खुशी से चहकते हुए कहती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डेविल, आप बहुत अच्छे हो। आही की बातें सुन अरहान बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहता है, और मैं। आही अरहान से दूर हो अरहान के गले लग कहती है, आप भी बहुत अच्छे हो हैंडसम डेविल। आही खुशी से अपने फोन के फीचर्स देखने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी थी। तभी अरहान उसके तरफ एक टैबलेट बढ़ाता है, तो आही उसे असमंजस से देखने लगती है। आही के हैरान भरे चेहरे को देख अरहान गहरी सांस लेकर प्यार से कहता है, ये एंटी प्रेगनेंसी पिल्स है जान। अरहान की बातें सुन आही के आंखों में अपने आंसू आ जाते हैं और उसका हाथ अनायास ही अपने पेट पर चला जाता है। अरहान और अरहान आही की एक एक हरकत नोटिस कर रहे थे। तभी आही अपनी नम आंखों से अरहान को देखते हुए कहती है, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा बेबी हो? आही को देख अरहान झट से उसे अपने बाहों में भर लेता है। वो समझ चुका था कि आही उसके बातों का अलग मतलब निकाल रही है और वो नहीं चाहता था कि उसकी जान कोई भी गलत राय अपने मन में स्थापित करे। अरहान के बाहों में भरने पर आही भी किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है। तब अरहान उसके बालों को प्यार से चूम अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है जान। तुम अभी बच्चे के लिए बहुत छोटी हो और मैंने प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते, इसीलिए मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा था। अरहान भी आही को पीछे से बाहों में भरकर शरारती लहजे में कहता है, जान तुम बच्चों की फिक्र बिल्कुल मत करना। तुम्हारे दोनों पति का स्टेमिना बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहने देंगे। अरहान की बेशर्मी भरी बातें सुन आही को हंसी आ जाती है। वो अरहान से दूर हो अरहान को देख हंसते हुए कहती है, छी, आप बहुत गंदे हो। अरहान अपना एक आंख दबाकर कहता है, अब जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं। अरहान की बातें सुन आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन फिर वो जो कहती है उससे दोनों भाइयों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तीनों ने लंच कर लिया था। वहीं आही सारे टिफिन को डिब्बे में रख रही थी। तभी अरहान उसे साइड से गले लगाकर कहता है, आज का तो तुमने दिन बना दिया जान। पहले सुबह अपने हाथ का टेस्टी टेस्टी नाश्ता खिलाया, अब अपने हाथों का टेस्टी टेस्टी लंच। अगर डेली तुम अपने हाथों का बना खाना इतने प्यार से हमें खिलाओगी तो हमें मोटा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरहान ये सब आही को छेड़ते हुए कहता है। तभी आही उसे घूरकर देखती तो वो मासूम सा चेहरा बना लेता है, जैसे उससे मासूम दुनिया में कोई है ही नहीं। अरहान टाइम देखते हुए आही से कहता है, तुम्हें घर जाना चाहिए। अरहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर कहती है, अरे कैसे पति हो आप अपनी मासूम सी पत्नी को भगा रहे हो। ये सब कहते हुए आही बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं आही की नौटंकी में साथ देते हुए अरहान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, क्या भाई,
आप हमारी मासूम सी भोली भाली पत्नी को भगा रहे हैं। अरहान और आही की नौटंकी देख अहान गहरी सांस दोनों को घुरते हुए कड़क लहजे में कहता है, मैं किसी को नहीं भगा रहा हूं। शाम को एक पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं आही की तरफ इशारा कर इसे घर जाने कह रहा हूं, ताकि ये घर जाकर रेडी हो और हम तीनों शाम को पार्टी में जाए। पार्टी का सुन आही के आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो मायूसी से कहती है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। आही का जवाब सुन अहान धीरे से कहता है, मुझे पता था। अहान ने काफी धीरे से कहा था, जिस कारण अरहान को उसकी बात सुनाई नहीं दी, तो वो आंखें छोटी कर कहती है, क्या कहा आपने? अहान, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे मेंशन पहुंचने के पहले पहुंच जाएंगे। अहान की बातें सुन आही खुश हो जाती है, क्योंकि इतने दिन बाद वो बाहर जो जाने वाली थी, वो भी किसी पार्टी में। लेकिन तभी आही को कुछ याद आता है। वो अपने दोनों पतियों से उसकी इजाजत लेना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घबराहट भी हो रही थी कि उसे परमिशन मिलेगी या नहीं। आही गहरी सांस छोड़ अपने उंगलियों को आपस में उलझाते हुए दोनों से कहती है, मुझे आप दोनों से परमिशन चाहिए थी। अहान और अरहान आही को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। वहीं उन दोनों के ऐसा देखने पर आही को घबराहट हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो अपना सलाइव गटक खुद को बोलने के लिए तैयार करते हुए एक ही सांस में कहती है, मुझे काम करना है। इतना कह वो राहत की सांस लेती है। तभी अहान अपनी कड़क आवाज में कहता है, क्या काम करना है? अहान की आवाज सुन आही का मन किया कि वो अपना सर दीवार पर मार ले, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अपना सर नीचे झुका धीरे से कहती है, मैं बैकई चलाना चाहती हूँ। मैं भोपाल में भी यही करती थी। इतना कह वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पतियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उनका नाम काफी फैला हुआ है, और इस तरह आही का एक बैकई चलाना उनके इमेज के लिए अच्छा नहीं था। आही को पूरा यकीन था कि उसे इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, इसीलिए वो थोड़ा मायूस हो जाती है। लेकिन तभी उसकी सोच से उलट अहान अपनी रोबदार आवाज में कहता है, ठीक है, तुम बैकई चला सकती हो। अहान की बातें सुन आही को अपने कानों में यकीन नहीं होता है। वो मुंह खोले हैरानी से अहान और अरहान को देख रही थी। तभी अरहान उसका मुंह बंद कर मुस्कुराते हुए कहता है, मुंह बंद कर लो जान, वरना मक्खी घुस जाएगी। आही हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहती है, सच्ची ना? मैं बैकई चला सकती हूं ना? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? दोनों भाई नामे सर हिलाते हैं, जिससे आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी अहान कहता है, अगर कोई भी जरूरत हो तो हमें कहना। आही हाँ में सर हिलाती है, फिर बारी बारी दोनों के गले लग ऑफिस से निकल जाती है। आही के जाते ही अरहान, जो अपने अंदर इतने सारे सवाल जो दबाए बैठा था, अब वो बाहर आने को आतुर थे। अरहान अहान से सवाल करते हुए कहता है, भाई आप सच में जान को पार्टी में ले जाने वाले हैं? आपको पता है ना वो पार्टी कैसी है, और उस पार्टी में वो भी आने वाला है। ये सब कहते हुए अरहान के आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी अहान बेहद शांत आवाज में कहता है, मैं चाहता हूं जान का सामना उस शख्स से हो, क्योंकि उस शख्स से उसका अतीत जुड़ा है, और उसका अतीत अगर उसके सामने आना चाहता है तो हम उसके अतीत को रोकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीजों का सामने आना ही सही है। इस वक्त अहान का चेहरा बेहद शांत था, जिससे उसके मन में क्या चल रहा था, इस बात का अंदेशा लगाना बेहद कठिन था। लेकिन कुछ तो उसके मन में जरूर चल रहा था, जो शायद आही के अतीत से जुड़ा हुआ था। एक शख्स जो इस वक्त शर्टलेस था, वो अपने पैंट की जेब में हाथ डाले ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसके एक हाथ में सिगरेट था, जिसकी वो लंबे लंबे कस ले रहा था। वहीं पीछे एक लड़की बिना कपड़ों के सिर्फ चादर लपेटे सोई हुई थी। वो शख्स अपने लाला आंखों से ग्लास वॉल से बाहर का नजारा देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, अब होगा असली खेल शुरू। अब कयामत होगी, जिससे तुम बच नहीं सकती। बहुत भगाया तुमने, अब हमारे कैद में आने को तैयार हो जाओ। इतना कह वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी काफी भयानक थी। तीनों ने लंच कर लिया था। वहीं आही सारे टिफिन को डिब्बे में रख रही थी। तभी अरहान उसे साइड से गले लगाकर कहता है, आज का तो तुमने दिन बना दिया जान। पहले सुबह अपने हाथ का टेस्टी टेस्टी नाश्ता खिलाया, अब अपने हाथों का टेस्टी टेस्टी लंच। अगर डेली तुम अपने हाथों का बना खाना इतने प्यार से हमें खिलाओगी तो हमें मोटा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरहान ये सब आही को छेड़ते हुए कहता है। तभी आही उसे घूरकर देखती तो वो मासूम सा चेहरा बना लेता है, जैसे उससे मासूम दुनिया में कोई है ही नहीं। अरहान टाइम देखते हुए आही से कहता है,
तुम्हें घर जाना चाहिए। अहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर कहती है, अरे कैसे पति हो आप अपनी मासूम सी पत्नी को भगा रहे हो। ये सब कहते हुए आही बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं आही की नौटंकी में साथ देते हुए अरहान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, क्या भाई, आप हमारी मासूम सी भोली भाली पत्नी को भगा रहे हैं। अरहान और आही की नौटंकी देख अहान गहरी सांस दोनों को घुरते हुए कड़क लहजे में कहता है, मैं किसी को नहीं भगा रहा हूं। शाम को एक पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं आही की तरफ इशारा कर इसे घर जाने कह रहा हूं, ताकि ये घर जाकर रेडी हो और हम तीनों शाम को पार्टी में जाए। पार्टी का सुन आही की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो मायूसी से कहती है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। आही का जवाब सुन अहान धीरे से कहता है, मुझे पता था। अहान ने काफी धीरे से कहा था, जिस कारण अरहान को उसकी बात सुनाई नहीं दी, तो वो आंखें छोटी कर कहती है, क्या कहा आपने? अहान, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे मेंशन पहुंचने के पहले पहुंच जाएंगे। अहान की बातें सुन आही खुश हो जाती है, क्योंकि इतने दिन बाद वो बाहर जो जाने वाली थी, वो भी किसी पार्टी में। लेकिन तभी आही को कुछ याद आता है। वो अपने दोनों पतियों से उसकी इजाजत लेना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घबराहट भी हो रही थी कि उसे परमिशन मिलेगी या नहीं। आही गहरी सांस छोड़ अपने उंगलियों को आपस में उलझाते हुए दोनों से कहती है, मुझे आप दोनों से परमिशन चाहिए थी। अहान और अरहान आही को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। वहीं उन दोनों के ऐसा देखने पर आही को घबराहट हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो अपना सलाइव गटक खुद को बोलने के लिए तैयार करते हुए एक ही सांस में कहती है, मुझे काम करना है। इतना कह वो राहत की सांस लेती है। तभी अहान अपनी कड़क आवाज में कहता है, क्या काम करना है? अहान की आवाज सुन आही का मन किया कि वो अपना सर दीवार पर मार ले, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अपना सर नीचे झुका धीरे से कहती है, मैं बैकई चलाना चाहती हूँ। मैं भोपाल में भी यही करती थी। इतना कह वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पतियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उनका नाम काफी फैला हुआ है, और इस तरह आही का एक बैकई चलाना उनके इमेज के लिए अच्छा नहीं था। आही को पूरा यकीन था कि उसे इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, इसीलिए वो थोड़ा मायूस हो जाती है। लेकिन तभी उसकी सोच से उलट अहान अपनी रोबदार आवाज में कहता है, ठीक है, तुम बैकई चला सकती हो। अहान की बातें सुन आही को अपने कानों में यकीन नहीं होता है। वो मुंह खोले हैरानी से अहान और अरहान को देख रही थी। तभी अरहान उसका मुंह बंद कर मुस्कुराते हुए कहता है, मुंह बंद कर लो जान, वरना मक्खी घुस जाएगी। आही हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहती है, सच्ची ना? मैं बैकई चला सकती हूं ना? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? दोनों भाई ना में सर हिलाते हैं, जिससे आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी अहान कहता है, अगर कोई भी जरूरत हो तो हमें कहना। आही हाँ में सर हिलाती है, फिर बारी बारी दोनों के गले लग ऑफिस से निकल जाती है। आही के जाते ही अरहान, जो अपने अंदर इतने सारे सवाल जो दबाए बैठा था, अब वो बाहर आने को आतुर थे। अरहान अहान से सवाल करते हुए कहता है, भाई आप सच में जान को पार्टी में ले जाने वाले हैं? आपको पता है ना वो पार्टी कैसी है, और उस पार्टी में वो भी आने वाला है। ये सब कहते हुए अरहान के आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी अहान बेहद शांत आवाज में कहता है, मैं चाहता हूं जान का सामना उस शख्स से हो, क्योंकि उस शख्स से उसका अतीत जुड़ा है, और उसका अतीत अगर उसके सामने आना चाहता है तो हम उसके अतीत को रोकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीजों का सामने आना ही सही है। इस वक्त अहान का चेहरा बेहद शांत था, जिससे उसके मन में क्या चल रहा था, इस बात का अंदेशा लगाना बेहद कठिन था। लेकिन कुछ तो उसके मन में जरूर चल रहा था, जो शायद आही के अतीत से जुड़ा हुआ था। एक शख्स जो इस वक्त शर्टलेस था, वो अपने पैंट की जेब में हाथ डाले ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसके एक हाथ में सिगरेट था, जिसकी वो लंबे लंबे कस ले रहा था। वहीं पीछे एक लड़की बिना कपड़ों के सिर्फ चादर लपेटे सोई हुई थी। वो शख्स अपने लाला आंखों से ग्लास वॉल से बाहर का नजारा देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, अब होगा असली खेल शुरू। अब कयामत होगी, जिससे तुम बच नहीं सकती। बहुत भगाया तुमने, अब हमारे कैद में आने को तैयार हो जाओ। इतना कह वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी काफी भयानक थी। रात के 8 बज रहे थे। वहीं आही शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने बेहद खूबसूरत सी काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसके ब्लाउज की स्लीव्स पूरी फूल थी। अब भाई आही दोनों डेविल की बीवी थी।
अब दोनों ये कैसे बर्दाश्त करते कि उसकी बीवी का एक अंग भी कोई पराया मर्द देखे। आही ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, वहीं आंखों में गहरा काजल और होंठों पर रेड लिपस्टिक, जिसमें वो काफी प्यारी और हॉट लग रही थी। उसका फिगर साड़ी में निखरकर नजर आ रहा था। वो काले रंग की साड़ी आही के गोरे बदन पर काफी फब रही थी। आही अपने कानों में डायमंड के इयरिंग पहन लेती है और अपने मांग में सिंदूर लगा खुद को शीशे में निहारने लगती है। खुद का अक्स शीशे में देख वो जल्दी से अपने चेहरे को शर्म से हाथों से ढक लेती है, फिर उंगलियों के बीच से खुद को निहारने लगती है। तभी उसके कानों में गाड़ी की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके दोनों डेविल पति आ चुके हैं। आही अपने साड़ी को और अपना मेकअप ठीक कर मोबाइल लेकर कमरे से निकल जाती है। आहान और अरहान ने इस वक्त काले रंग का टैक्सीडो पहन रखा था। क्योंकि पार्टी का थीम ही ब्लैक था, वो दोनों एटीट्यूड से अपने कार से उतरते हैं और अपना कोट ठीक करते हुए आरोगेंट तरीके से चलते हुए मैंशन के अंदर चले जाते हैं। दोनों का ध्यान अपने फोन में था। वो दोनों चलते हुए लिविंग एरिया में आ जाते हैं और जैसे आही को आवाज देने वाले होते हैं, उनके कानों में पायल की आवाज आती है। वो आवाज इतनी मधुर और दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी कि दोनों भाइयों के होंठों पर अनायास ही मुस्कान आ जाती है। लेकिन जब वो नजरें उठा सामने देखते हैं तो वो दोनों अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाते हैं और उनका दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है, मानो अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। दोनों भाई आही को ऊपर से नीचे स्कैन करने लगते हैं। आही को तो उन्होंने कई दफा देखा है, लेकिन इस अवतार में पूरे श्रृंगार के साथ पहली बार देख रहे थे। उनका गला आही का फिगर और उसके रेड स्ट्रॉबेरी जैसे होंठों को देख सूखने लगता है। उनका मन कर रहा था कि वो अभी उन स्ट्रॉबेरी को खा जाए। वो दोनों एक टक बूंद बने आही को देख ही रहे थे कि तभी आही उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, चले। आही की आवाज सुन अहान आही के चेहरे में खोए हुए ही जवाब देता है, कहाँ? बेड पर। अहान की बातें सुन अरहान अपने भाई को आंखें फाड़े देखने लगता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने भाई के मुंह से ऐसा कुछ सुना था। वहीं आही को तो कुछ खास समझ नहीं आया, इसीलिए वो असमंजस से कहती है, जी। आही की आवाज दोबारा कान में पड़ने पर अहान हड़बड़ा जाता है और अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ चलो। इतना कह वो लंबे लंबे डग भरते हुए मेंशन से निकल जाता है। वहीं आही अपने हैरान पड़े चेहरे के साथ अभी भी खड़े रहती है। तब अरहान हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो जान, भाई की बातें समझने के लिए तुम अभी नादान हो, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो। इतना कह वो आही की कलाई पकड़े मेंशन से निकल जाता है और अपनी BMW में बैठ जाता है और कार वहां से निकल जाती है। अरहान ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वहीं पैसेंजर सीट पर और आही बैक सीट पर बैठी मोबाइल में गेम खेल रही थी। तभी अहान की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ती है। अहान मिरर में देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, वहां पार्टी में कई लोग आएंगे, तो तुम हमारे पास ही रहना, किसी अनजान से बात मत करना और ना पार्टी में कुछ खाना या पीना। अहान की बातें सुन आही चिढ़कर कहती है, जब कुछ खाना पीना ही नहीं है तो हम क्या वहां अपनी शक्ल दिखाने जा रहे हैं। आही की बातें सुन अरहान को हंसी आ रही थी, लेकिन जब अहान उसे घूरकर देखता है तो वो अपनी हंसी रोक लेता है। तब अहान फिर आही से अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, अपना खाली दिमाग मत इस्तेमाल करो। अहान की बातें सुन आही पहले तो अपना छोटा सा मुंह गोलगप्पे की तरह फुला लेती है, लेकिन फिर मासूमियत से कहती है, अरे लेकिन मैंने लंच के बाद कुछ नहीं खाया, सोचा पार्टी में जाकर खाऊंगी, अब पार्टी में भूख लगेगी तो क्या करूंगी। आही की बातें सुन अहान का मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार पर मार दे, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था मानो आही को समझाना और भैंस के आगे बिन बजाना दोनों एक ही है, दोनों पर ही कोई असर नहीं होता है। अहान अपना फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए अपना माथा रब कर रहा था। वहीं अरहान समझ गया था कि उसके भाई को आही के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो आही के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहता। वहीं आही सारे चीजों से बेखबर मजे से खिड़की की तरफ चेहरा किए खाली सड़कों को देख रही थी और उसे ये सब करने में काफी मजा भी आ रहा था। एक शख्स शीशे के सामने तैयार हो रहा था, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो डेविल स्माइल कर मन में कहता है, आ रहा हूं मैं तबाही मचाने, ऐसा तबाही मचाऊंगा कि इस तबाही से कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। उस शख्स के चेहरे की हंसी काफी खतरनाक थी, जैसे उसने सोच रखा हो कि वो कुछ बड़ा करेगा या फिर कुछ बड़ा और खतरनाक करने वाला है। वो अभी शीशे के सामने खड़ा तैयार ही हो रहा था कि तभी कोई आकर पीछे से उसे बाहों में भर लेता है
जिससे उस शख्स की आंखें आग उगलने लगती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।